हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गरीब किसान की कहानी। एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था। उसको अपने पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड था, जैसे कि दूसरे लोगों को होता है। वह जिस गांव में रहता था वहाँ पर ज़्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी ज़मीन थी उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन उस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो उसके के लिए उसके खेत में काम करते थे और कई किसान अपने खेत में काम करते थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहा करता था। मोहन का परिवार बहुत बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। इसीलिए वो कमाने वाला सिर्फ एक ही बंदा था उस परिवार में। मोहन के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी ज़मीन थी वह बड़ी मेहनत करता और उसके परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते थे कि कैसे इतनी ही ज़मीन में उसका ज़्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिससे चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिसमें से एक मोहन भी था। अब मोहन धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई कमाने वाला नहीं था। उसके परिवार को भूखा मरते हुए वो देख नहीं सकता था। यहाँ तक नौबत आ गई थी। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह घमंडी सेठ है, जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को भी कर्जा दिया हुआ है। उसने काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने उस किसान के सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उसके पास जा पहुंचा। सेठ के पास पहुंचकर मोहन बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दें, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ पर नौकरी दे दें ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को अब उसकी इन बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी यह जानता था कि मोहन कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहाँ पर दोगुनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा कि अगर मैं इसे पैसे उधार दूंगा तो शायद ये अब मैं इस स्थिति में नहीं है कि वो मुझे वापस लौटा सके। तो अगर मैं इसे अपने खेत में काम करवाता हूँ तो मुझे ज़रूर दुगना फ़ायदा होगा, क्योंकि वह बहुत मेहनती और था। सेठ मोहन से बोला, देख भाई, पैसा तो मैं तुझे दूंगा नहीं, और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी दे सकता हूँ, पर मैं तुझे उसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 300 देता हूँ, तो मैं तुझे सिर्फ 200 रुपये ही दे पाऊँगा। मरता क्या ना करता। मोहन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीने तक नियमित वो सेठ के खेतों में काम करता रहा और बड़ी कड़ी मेहनत करता रहा। देखते ही देखते उसने 4 महीने का काम मात्र 2 महीने में ही ख़त्म कर दिया। सेठ इसके काम से काफ़ी खुश था, लेकिन यह कभी उसको जताना नहीं चाहता था। जब सेठ ने देखा कि उसका खेतों का काम ख़त्म हो चुका है, अगर वह मोहन को काम के लिए निकाल देगा और उसके 2 महीने के पैसे बच जाएंगे, तब सेठ ने मोहन को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ को ये विचार नहीं आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर जब अगले साल काम आएगा तो उसे फिर से नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा कौन है जिसके पास ये आगे से लोग हाथ फैलाएंगे। एक दिन सेठ ने मोहन को अपने पास बुलाकर उसको 1 दिन का पैसा दिया और साथ में यह भी कह दिया कि कल से तुमको काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई काम बचा नहीं। अब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें फिर से बुला लूँगा। ये सुनकर मोहन का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीने से कम ही सही उसके बच्चे और परिवार का पेट का अन्न का दाना जा रहा था पेट में, अब ये वह क्या करेगा। यही सोचकर उसकी आंखों में आंसू निकल आए। मोहन ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा कि सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस ना हुआ। अपने खरी खोटी सुनाकर मोहन को वहाँ से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीने की तनख्वाह बचने से बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और उसने आंगन में आया देखा, तो उसने देखा कि मोहन उसके आंगन में बैठा है। सेठ ने उसको पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आ बैठे हो। मोहन बोला कि सेठ जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए, आप जानते नहीं हैं मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है, थोड़ी रहम कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक ना सुनी और एक बार उसे बुरा भला कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा।
बेचारा मोहन अपना सिर नीचे करके वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर घटना दोहराई गई। मोहन फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। उसी यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो मोहन सेठ के हड़काने पर भी वहाँ से नहीं जाता था, वहीं पर बैठा रहता था। यह देखकर एक बार सेठ ने उससे पूछा, तुम कैसे आदमी हो? मैं तुम्हारे साथ इतना अपमान करता हूँ, लेकिन तुम कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तब मोहन ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ, लेकिन अब कर घर जाता हूँ और भूखे बिलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ तो यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल नहीं पसीजा और पत्थर का दिल, और उसने मोहन को अभी तक काम पर नहीं रखा और ना ही उसको ऐसा करने के लिए कहा। इस एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए मैं गांव चला जाता हूं ताकि मोहन से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन मोहन के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहाँ 10 दिन तक रहने के बाद फिर अपने गांव में वापस लौटा। लौटते ही सेठ ने अपने आसपास कई जगह नज़र दौड़ाई और पाया कि वहाँ पर मोहन नहीं है। सेठ ने सोचा कि मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है मोहन से अब मेरा पीछा छूट गया है। हालांकि अब सेठ के द्वार पर मोहन नहीं बैठा था, लेकिन मोहन का विचार अभी भी सेठ के मन में घर कर बैठा था कि सेठ सोच रहा था कि मोहन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। उसके पास साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कोई दूसरी नौकरी मिल गई या फिर और कुछ हुआ है? यही उधेड़बुन में वो सोच रहा था, लगा हुआ था। इन विचारों से सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को मोहन की खबर लेने के लिए गाँव में जाना पड़ा। सेठ को मोहन का पता नहीं था नहीं, लेकिन वह अड़ोस पड़ोस के लोगों से मालूम करके वो उसके घर पहुंचा तो मोहन को घायल है उसके बारे में पूछा तो, और वो घर पे आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में चला गया था तब बंद घर में कुछ चोर घुस आए थे और उनको रोकने की कोशिश में ही हाथापाई में ही मोहन चोटिल हो गया था। इसी वजह से उसको चोट लग गई थी। यह सब जानने के बाद सेठ का पत्थर का दिल मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने के लिए पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज़्यादा काम करवा कर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया और उसको गले लगाने की चाहिए था, उसे ठोकर मार कर भगाता रहा। कितना बुरा किया है उसने उसके साथ। सेठ मोहन का घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि मोहन की घर की हालत बहुत ख़राब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ पैर पर चोट खाकर एक चारपाई पर लेटा हुआ है। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। सेठ ने मोहन के पास जाकर उसके सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, उसको उसकी मेहनत के पैसे दिए और उसका इलाज करवाया और हमेशा के लिए उसको अपने पास रख लिया काम करने के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।